हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमारी ये जो कंप्यूटर की सीरीज़ चल रही है 300 वेरी इंपॉर्टेंट एक्रोनॉम्स ऑफ कंप्यूटर जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस 2 क्लासेस में ऑलरेडी 100 जो एक्रोनॉम्स है एब्रीवेशंस ऑफ कंप्यूटर है उनको कवर किया हुआ है और आज की वीडियो में हम उससे आगे चलेंगे और जितने भी हमारे रेस्ट ऑफ द एब्रीवेशंस रहती है उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स मूव। और अगर हम देखिए आज हमें सीधे पहुंचना है 101 से, हमें आज शुरू करना है। 100 तक जो है हमने ऑलरेडी कवर किए हैं और अगर आपने वो वीडियोस मिस किए हैं तो आप सबसे पहले जाके उनको देखिए, उसके बाद इस वाले वीडियो पे आए ताकि आप जो है सारे एक्रोनॉम्स आपके कवर हो जाए, कंप्यूटर का कोई भी शॉर्ट फॉर्म आपको ना रहे और एग्ज़ाम में जब भी कोई शॉर्ट फॉर्म पे कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे तो आप उसको आराम से कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 101। अगर हम 101 की बात करें तो वो है हमारे पास ईबी और ईबी की फुल फॉर्म होती है एक्साबाइट। ईबी की फुल फॉर्म होती है एक्साबाइट। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो है ईआईबी। ईआईबी की फुल फॉर्म होती है एक्सिबिबाइट। ईआईबी की फुल फॉर्म होती है एक्सिबिबाइट। इसके बाद अगर हम देखें 103 हमारे पास है ई रोम, जिसको हम बोलते हैं इरेजेबल रीड ऑनली मेमोरी। इरेजेबल रीड ऑनली मेमोरी। नेक्स्ट वन है हमारे पास ईपी रोम। ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। नेक्स्ट वन है हमारे पास डबल ईपी रोम। डबल ईपी और एम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी है इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट वन अगर हम देखिए वो हमारे पास ईमेल, और ईमेल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट वन है हमारे पास ईएफएस। ईएफएस की फुल फॉर्म होती है एनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम। ईएफएस स्टैंड्स फॉर एनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम। नेक्स्ट वन है हमारे पास फैट। एफएटी। एफएटी की फुल फॉर्म होती है फाइंड एलोकेशन टेबल। एफएटी स्टैंड्स फॉर फाइंड एलोकेशन टेबल। इसके बाद अगर हम 109 पे आए, 109 जो हमारे पास है वो है 109 हमारे पास है एफपीएस। और एफपीएस की जो फुल फॉर्म होती है, एफपीएस की फुल फॉर्म होती है फ्रेम्स पर सेकंड। एफपीएस की फुल फॉर्म होती है फ्रेम्स पर सेकंड। नेक्स्ट वन है हमारे पास फ्लॉप्स। FLOPS। फ्लॉप स्टैंड्स फॉर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस फॉर सेकंड। फ्लॉप स्टैंड्स फॉर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस फॉर सेकंड। सुपर कंप्यूटर्स की जो स्पीड है वो फ्लॉप्स में मेजर की जाती है। नेक्स्ट वन है हमारे पास एफएम। एफएम की फुल फॉर्म होती है इन कंप्यूटर टर्म्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफएम स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट वन इज जीबी। जीबी स्टैंड्स फॉर गीगाबाइट। जीबी स्टैंड्स फॉर गीगाबाइट। जीआईबी नेक्स्ट है हमारे पास, इट स्टैंड्स फॉर गीगाबाइट। इट स्टैंड्स फॉर गीगाबाइट। नेक्स्ट वन है हमारे पास GIGO। GIGO जो है स्टैंड्स फॉर गार्बेज इन गार्बेज आउट। GIGO स्टैंड्स फॉर गार्बेज इन गार्बेज आउट। नेक्स्ट वन है हमारे पास GHZ। GHZ स्टैंड्स फॉर गीगा हर्ट्स। GHZ स्टैंड्स फॉर गीगा हर्ट्स। नेक्स्ट वन है हमारे पास GIF एंड GIF स्टैंड्स फॉर ग्राफिक्स इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। नेक्स्ट वन है हमारे पास GDI। GDI stands for graphical device into। GDI stands for graphical device into। नेक्स्ट वन है हमारे पास 118th। 118th जो है हमारे पास वो है GPRS। GPRS की फुल फॉर्म होती है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GPRS stands for जनरल पॉकेट रेडियो सर्विसेज। नेक्स्ट वन है हमारे पास GUI। GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट वन है हमारे पास GBPS। GBPS स्टैंड्स फॉर गीगाबाइट्स पर सेकंड। GBPS स्टैंड्स फॉर गीगाबाइट्स पर सेकंड। नेक्स्ट वन है हमारे पास 3GP। 3GP stands for third generation project। 3GP stands for third generation project। Now moving to 121st, वो है हमारे पास 3GP ऑलरेडी हमने किया। मूविंग टू द नेक्स्ट 122nd। 122nd जो हमारे पास है वो है 3GPP। इट स्टैंड्स फॉर थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट।
3GPP stands for थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वन है हमारे पास GML, एंड GML stands for जियोग्राफी मार्कअप लैंग्वेज। GML stands for जियोग्राफी मार्कअप लैंग्वेज, और ये कंप्यूटर की टर्म है, नॉट फ्रॉम जियोग्राफी। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो है GSM। GSM stands for ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM stands for ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन है हमारे पास IBM, एंड IBM stands for इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। IBM stands for International Business Machines. Next one है हमारे पास IC, and IC stands for Integrated Circuit. IC stands for Integrated Circuit. And next one है हमारे पास 127th जो हमारे पास है वो है IO, and IO stands for Input Output. IO stands for Input Output. Next one है हमारे पास IOP. IOP stands for Input Output Processor. IOP stands for Input Output Processor. Next one है हमारे पास IPv6. IPv6 stands for Internet Protocol version 6. IPv6 stands for Internet Protocol version 6. Next one है हमारे पास IPv4, and it stands for Internet Protocol version 4. IPv4 stands for Internet Protocol version 4. Next one है हमारे पास 131st, and that's IP. IP stands for Internet Protocol. IP की जो full form होती है वो है Internet Protocol. Next one is INFO. INFO stands for इन्फॉर्मेशन। हम शॉर्ट में कंप्यूटर में बोलते हैं इन्फो, तो इन्फो की जो एक्चुअली जो इन्फो का वर्ड है, फुल वर्ड जो है जिसको हम फुल फॉर्म भी बोल सकते हैं वो है इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज HDMI. HDMI stands for High Definition Multimedia Interface. HDMI stands for High Definition Multimedia Interface. Next one is HTTPS. HTTPS stands for Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTPS stands for Hypertext Transfer Protocol Secure. Next one is HD, and HD stands for hard disk. HD stands for hard disk. HDD stands for hard disk drive. HDD stands for hard disk drive. Next one है हमारे पास HPC. HP stands for handheld personal computer. HPC stands for handheld personal computer. Next one है हमारे पास HP, and HP stands for Hewlett Packard horsepower. HP stands for Hewlett Packard, or we can call it horsepower. Next one जो हमारे पास है वो है Intel. INTL, and stands for Integrated Electronics. Intel stands for Integrated Electronics. Now moving ahead, अगर हम 140 की बात करें तो 140 जो है वो है हमारे पास IMAP. IMAP stands for Internet Message Access Protocol. IMAP stands for Internet Message Access Protocol. Next one है हमारे पास ISO, and ISO stands for International Organization. ISO, International Organization for Standardization. ISO stands for International Organization for Standardization. Next one जो हमारे पास है वो है 142nd, अगर हम देखें वो है हमारे पास HSDPA, and it stands for High Speed Downlink Packet Access. HSDPA stands for High Speed Downlink Packet Access. नेक्स्ट वन है हमारे पास 143rd जो हमारे पास है वो है ICT, and ICT stands for इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास IT, एंड IT स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। MIPS जो है इसकी फुल फॉर्म होती है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। MIPS स्टैंड्स फॉर मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। MHZ stands for megahertz. MHZ stands for megahertz. MBPS stands for megabytes per second. MBPS stands for megabytes per second. MB stands for motherboard and megabyte. MB की जो फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर में दो होती है, एक मदरबोर्ड के लिए भी हम MB शॉर्ट में यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा मेगाबाइट के लिए भी हम अगर हम मेमोरी की बात करें MB का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास MAN। इसकी फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेटवर्क का एक हिस्सा है MAN, और इसकी फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट वन है हमारे पास LLL। LLL स्टैंड्स फॉर लो लेवल लैंग्वेज। LLL स्टैंड्स फॉर लो लेवल लैंग्वेज। तो ये था 150 हमारे पास। इसके आगे अगर हम देखें नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो है
KBPS, और KBPS की फुल फॉर्म होती है किलोबाइट्स पर सेकंड। KBPS की फुल फॉर्म होती है किलोबिट्स और किलोबाइट्स पर सेकंड। नेक्स्ट है हमारे पास KBD। KBD की फुल फॉर्म होती है कीबोर्ड। KBD हम शॉर्ट में कीबोर्ड के लिए यूज़ करते हैं, और KB जो है वो किलोबाइट के लिए यूज़ करते हैं। KB स्टैंड्स फॉर किलोबाइट। JSP को अगर हम देखें, JSP की फुल फॉर्म होती है जावा सर्वर पेज। JSP स्टैंड्स फॉर जावा सर्वर पेज, एंड JS स्टैंड्स फॉर जावा स्क्रिप्ट। JS की फुल फॉर्म होती है जावा स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है हमारे पास JPEG। JPEG स्टैंड्स फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। JPEG जो एक इमेज एक फोटोग्राफ का फॉर्मेट होता है, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट है हमारे पास JED। JED stands for Job Application Descriptor or Development. JED stands for Job Application Descriptor or Development. Next one है हमारे पास J2EE। J2EE stands for Java 2 Platform Enterprise Edition. J2EE stands for Java 2 प्लेटफॉर्म इंटरप्राइज एडिशन। और नेक्स्ट वन है हमारे पास JAR। JAR स्टैंड फॉर जावा आर्चिव। JAR स्टैंड फॉर जावा आर्चिव। इसके बाद अगर हम आगे देखें 106 पे जब हम आए तो वो है MIME। MIME जो है स्टैंड्स फॉर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। MIME स्टैंड्स फॉर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। नेक्स्ट वन है हमारे पास MICR। MICR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, और रिकॉग्नाइजर इसको हम बोल सकते हैं। MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट वन है हमारे पास MPEG। MPEG की फुल फॉर्म होती है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। MPEG स्टैंड्स फॉर मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। और नेक्स्ट है हमारे पास 163 की बात करें MP3। MP3 की फुल फॉर्म होती है MPEG ऑडियो लेयर 3। MP3 की फुल फॉर्म होती है MPEG, यानी कि ऊपर की जो फुल फॉर्म है उसको साथ में मिला के ऑडियो लेयर 3 उसकी एक बनती है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट एक्रोनम बनता है। इसके बाद अगर हम देखें 164 पे आ जाए, 164 जो है हमारे पास वो है MP4। MP4 की फुल फॉर्म होती है MPEG4 AVC, यानी कि फोर्थ वर्जन जो हमने ऊपर पढ़े उन्हीं की फोर्थ वर्जन आ जाती है। इसके बाद नेट अगर हम देखें NAT की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। NAT स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है NIC स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट है हमारे पास NIIT स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। NITT stands for NIIT stands for National Institute of Information Technology, and NTP stands for Network Time Protocol. NTP stands for Network Time Protocol. Next है हमारे पास NTFS। NTFS stands for New Technology File System. NTFS stands for New Technology File System, and OMR stands for Optical Mark Reader or Optical Mark Recognition. OMR stands for Optical Mark Reader. OOP stands for Object Oriented Programming. OOP stands for Object Oriented Programming, and OpenGL की फुल फॉर्म होती है Open Graphics Library. OpenGL की फुल फॉर्म होती है Open Graphics Library. इसके बाद अगर हम आगे देखें 173 पे आ जाए तो वो है हमारे पास OSI। OSI की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम्स इंटर कनेक्शन। ओपन सिस्टम्स इंटर कनेक्शन होती है फुल फॉर्म OSI की। PHP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PHP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसके बाद है PB की फुल फॉर्म होती है पेटाबाइट। PB की फुल फॉर्म होती है पेटाबाइट, ये भी मेमोरी है। PIB स्टैंड्स फॉर PB बाइट, और PIB की अगर हम बात करें तो वो होता है PB बाइट। PNG की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क। PNG स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल नेटवर्क। PNP स्टैंड्स फॉर प्लग एंड प्ले। PNP स्टैंड्स फॉर प्लग एंड प्ले। PDA स्टैंड्स फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। सॉरी, इसमें असिस्टेंट में से है तो असिस्टेंट A स्टैंड फॉर असिस्टेंट। PDA की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, एंड
PDU जो है उसकी फुल फॉर्म होती है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट और पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। PDU स्टैंड फॉर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। पेन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। PAN स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके बाद अगर हम देखें 182nd, तो वो है हमारे पास PROM प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, जो ऑलरेडी हमने कवर किया एक बार, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इसके बाद है PCI एंड PCI स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। PCI stands for peripheral component interconnect. Post POST stands for power on self test. POST stands for power on self टेस्ट। इसके बाद अगर हम देखें 185th, इस वाली क्लास में हम 200 तक कवर करेंगे, जितने हमारे पास बचेंगे उनको हम प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। PSU की फुल फॉर्म होती है पावर सप्लाई यूनिट। PSU स्टैंड्स फॉर पावर सप्लाई यूनिट। PING स्टैंड्स फॉर पैकेट इंटरनेट इंटरनेटवर्क ग्रुपर। PING स्टैंड्स फॉर पैकेट इंटरनेटवर्क ग्रुपर। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है RDBMS और उसकी फुल फॉर्म होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS की फुल फॉर्म होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास RIP। RI स्टैंड्स फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन टू प्रोटोकॉल। RIP स्टैंड्स फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन टू प्रोटोकॉल। उसके बाद है हमारे पास RPM। RPM की फुल फॉर्म होती है रेवोल्यूशंस पर मिनट। RPM स्टैंड्स फॉर रेवोल्यूशंस पर मिनट। और उसके बाद है हमारे पास SMPS। SMPS की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS स्टैंड्स फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट है हमारे पास SMTP। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SRAM stands for Static Random Access Memory. SRAM stands for Static Random Access Memory. नेक्स्ट है हमारे पास SIM। SIM की सिम की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। SIM स्टैंड्स फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट है हमारे पास SAM। SAM स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट और सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड। SAM जो है कंप्यूटर में दो शॉर्ट फॉर्म्स बनते हैं, एक की फुल फॉर्म हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट और दूसरा है सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास SNAP। SNAP स्टैंड्स फॉर सब नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल। SNAP स्टैंड्स फॉर सब नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें 196, तो वो है SNOBOL एंड इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। SNOBOL स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग ओरिएंटेड symbolic language. Next है SIU। SIU stands for Serial Interface Unit. SIU stands for Serial Interface Unit. Next है हमारे पास SW एंड SW stands for Software. यानी कंप्यूटर में हम शॉर्ट में सॉफ्टवेयर को SW भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास SMS और SMS की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। SMS stands for Short Message Services. एंड आज की जो लास्ट है हमारे पास 200th एक्रोनॉम वो है SQL और SQL की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वायरी लैंग्वेज। SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वायरी लैंग्वेज। ये जो है हमारे पास थी 200th एक्रोनॉम आज का है हमारे पास जो था वो था SQL स्ट्रक्चर्ड क्वायरी लैंग्वेज। तो जितने हमारे पास नेक्स्ट रहते हैं उनको हम आगे आने वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। 250 के अराउंड है हमारे पास टोटल कुछ एक्रोनॉम्स जो कंप्यूटर में टोटल बनते हैं, तो हमने ऑलरेडी 250 तक कवर किए हैं, तो टोटल में जो है 300 तक है और इनको हम प्रोबेबली इन द नेक्स्ट क्लास हम इनको कंप्लीट करेंगे। So this was all for today. Do subscribe, like and share. Thank you.